क्वालिफाई बायर। अभी क्वालिफाई बायर क्या होता है? जो पर्सन आपको फॉलो कर रहा है, वो पर्सन जब तक आपको पेमेंट नहीं करता है, जब तक आपको पे नहीं करता है, तब तक वो पर्सन एक तरीके से जस्ट आपका वो क्वालिफाई बायर में कन्वर्ट नहीं होता है कि वो एटलीस्ट बायर है, उसको ऐसा नहीं बोल सकते। तब तक वो आपका लीड में ही रहेगा, तब तक वो जस्ट आपका एज ए फॉलोअर रहेगा, वो बायर में कन्वर्ट नहीं होता है। एंड जो पर्सन को, अगर समझो कोई पर्सन आपको जस्ट फॉलो कर रहा है, आपने उसका क्रेडिट कार्ड नहीं निकलवाया, आपने उनसे ट्रांजेक्शन नहीं करवाया, आपका ट्रांजेक्शन रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, तब तक वो पर्सन आपकी कोई भी आगे की प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता। आपको फॉलोअर्स है, उसको फॉलोअर्स का रिलेशन नहीं रखना है। जब तक फॉलोइंग रिलेशन है, तब तक वो पर्सन आपके कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, आपके सारा कंटेंट को कंज्यूम करेगा। जितने भी कंटेंट आएंगे आपके यूट्यूब इंस्टाग्राम, वो सारे कंटेंट को कंज्यूम करेगा, बट वो पर्सन कभी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, कभी वो पर्सन आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। राइट? तो उसके लिए क्वालिफाइड बाइंग में क्या होता है, आपको क्या करना होता है जब भी कोई भी बिजनेस के अंदर, यहाँ पे क्वालिफाइंग बायर के अंदर आपको मिनिमम से मिनिमम कोई भी प्रोडक्ट है, अगर समझो आपके पास है 50,000 रुपीज की प्रोडक्ट, 50,000 की प्रोडक्ट है, अभी 50,000 की प्रोडक्ट उस पर्सन को सेल करना, जो पर्सन जस्ट आपका फॉलोअर है, वो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो पर्सन को उतना डायरेक्टली वो आपको पे एक साथ नहीं कर सकता, तुरंत ही आपको 50,000 पे नहीं कर सकता। उसके लिए उसको क्वालिफाइंग बायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक वो पर्सन आपका क्वालिफाइंग बायर नहीं होगा, तब तक वो पर्सन आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता। इसीलिए आपने मोस्ट ऑफ पीपल, जैसे आप देखोगे, लोग 99 रुपीज का वेबिनार का एड चलाते हैं। अभी 99 रुपीज का वेबिनार का एड चला रहा है, उसका एक सिंपल मतलब है कि वो पर्सन बैकएंड पे 2,000 रुपीज पे कर रहा है जस्ट एक पर्सन को 99 रुपीज का परचेज करवाने के लिए। 99 रुपीज को परचेज करवाने के लिए 2,000 या उससे ज्यादा पे कर रहा है वो पर्सन एक लीड के लिए। ये एक लीड के लिए नहीं, एक क्वालिफाइंग बायर के लिए वो पे कर रहा है 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज, क्योंकि ये छोटी अमाउंट नहीं है। राइट? तो यहाँ पे 10 लोगों को लेके आएगा, यहाँ पे उसका 20,000 रुपीज लग जाएगा, बट उसके बावजूद वो पर्सन प्रॉफिटेबल है। जैसे मैं आगे भी मैंने आपको बहुत सारे बताए कि आपका इनिशियल कॉस्ट कितना भी है, पर एक पर्सन को लाने के लिए आपका अगर समझो 200 रुपए लग रहा है, 300 रुपए लग रहा है, वो मैटर नहीं कर रहा है। आप किस तरीके से आपका बैकएंड सिस्टम है, वो मैटर करता है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे या नहीं। सेम जैसे जितने भी 99 रुपीज एड चला रहे हैं, एवरी पर्सन 2,000 से ऊपर उनको एक लीड लाने में कॉस्ट लगता है। राइट? बट वो क्यों चलाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्वालिफाइंग बायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको लीड नहीं चाहिए, उनको ऐसे पर्सन चाहिए जो क्रेडिट कार्ड निकाले, एटलीस्ट 99 रुपीज पे कर रहा है। अगर 99 रुपीज पे कर देता है, तो उस पर्सन को 20,000 पे करवाना ईजी है, अगर उसने 99 पे कर दिया है तो। सेम रीजन की वजह से लोग 9 रुपीज का एड चलाते हैं, सेम रीजन की वजह से लोग 29 का एड चलाते हैं, सेम रीजन की वजह से 99, 22, 99। जितना प्राइस ज्यादा होगा, उतना क्वालिफाइंग बायर की जो पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसका इंटेंट ज्यादा होगा, आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा। बट आप अगर समझो आपका 299 की प्रोडक्ट है, वेबिनार्स है, उसके लिए आपको लग सकता है 2,500 रुपए एक लीड को लाने के लिए। ठीक है? बट ये पर्सन की कैपेसिटी हो सकता है 1 लाख रुपीज स्पेंड करने की कैपेसिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंट क्लियर है, उसका इंटेंट क्लियर है कि वो पर्सन आपके वर्कशॉप पे, आपके पास 1 to 1 पे आना चाहता है। उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो शो अप भी करने वाला है, एंड वो आपको पूरा सिंसियरली आपको देखेगा, एक एक चीज आपकी सुनेगा। जब मोस्ट वेबिनार्स 1 to 1 में कन्वर्जन इसीलिए नहीं आता, जो पर्सन आता है उसका इंटेंट क्लियर नहीं है, एंड वो पर्सन इतना सीरियस नहीं है। आप जो बता रहे हो वो चीज को क्लियरली नहीं देख रहा है, आप जो बता रहे हो उस पे वो एंगेज नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट उसकी सीरियसनेस के लिए, एंड उसका एंगेजमेंट के लिए, एंड उसका इंटेंट को क्लियर करने के लिए लोग 2,500 रुपीज भी पे करना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे एक लीड के लिए इतना पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन की कैपेसिटी ज्यादा है, इस पर्सन को ज्यादा अमाउंट की प्राइस सेल कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन सिनारियो क्या है, आपको करना क्या है? अभी यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, आपको, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, XYZ जो बिजनेस कर रहे हो, अगर समझो आप रियल एस्टेट में भी हो, उस केस में भी क्या करना है आपको, आप कोई गाइड सेल कर दो उनको, कोई भी पर्सन आपके पास, उनको कोई गाइड दो 19 रुपीज के लिए, जस्ट 29 रुपीज के लिए। आप उनको कोई ऐसी गाइड दो कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक राइट गाइडेंस दूंगा, जस्ट आपको 29 रुपीज पे करना है। उसके लिए हमारी ये ई बुक है, जिसमें आपको ये पूरा डिटेल बताया हुआ क्या क्या चीज आपको देखना है आपको राइट प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। अभी जो पर्सन अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करना वाला है, अगर चाहता है, तो वो पर्सन को 29 रुपीज का ई बुक लेके जस्ट देखना, तो उसमें उनका, अगर समझो वहां से एक चीज पता चल गई कि क्या चीज देखना है, तो उस केस में उनका बहुत सारा पैसा बच सकता है।
राइट। तो आप जस्ट क्या कर रहे हो, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था कि एजुकेट, जब आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट नहीं करोगे, वो ऑडियंस कभी कन्वर्ट नहीं होगी, राइट। तो सिर्फ एजुकेट से भी काम नहीं होता, क्योंकि वो क्वालिफाइंग बायर होना चाहिए। अगर वो पर्सन क्वालिफाइंग बायर नहीं है तो उस केस में वो पर्सन कभी आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका रूल क्या है, आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल बताता हूं। आप एड चलाते हो, नो इश्यू। आप फ्री में लीड लाते हो, मतलब जैसे आप लीड लेके आते हो विथआउट पेइंग, जस्ट वो आपके पास लीड आ जाती है, ठीक है, आप लीड लेके आ जाओ, आपका समथिंग 30 रुपीज लग रहा है लीड कॉस्ट, ओके। उसके बाद आप जैसे कॉल करते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल करके आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये जो आपका फनल चल रहा है उसको एज इट इज रखो, उस फनल को कहीं पे कोई भी जगह पे डिस्टर्ब नहीं करना है। जो आपके पास लीड आ रही है उस लीड को, आपका जैसे आपके पास फनल ओएस है ऑलरेडी, ओके, तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, ईमेल को ऑटोमेट कर दो, ईमेल है, व्हाट्सएप है, उसको ऑटोमेट कर दो। एंड वहां पे आपको जस्ट क्या करना है, 29 रुपीज, 49 रुपीज, 99 रुपीज, या कोई भी अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट बनाओ। आपका जो, अगर समझो 50,000 का प्रोडक्ट है, 10,000 का प्रोडक्ट है, 5,000 का प्रोडक्ट है, उसका एक मिनी वर्जन बनाओ। मिनी वर्जन मतलब उसको एमवीपी बोल सकते हैं, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक छोटा प्रोडक्ट। आपका 10,000 का प्रोडक्ट है, अभी 10,000 का प्रोडक्ट के लिए किसी को अगर सोचना पड़ रहा है, राइट, बट उसी प्रोडक्ट, उसी का एक छोटा वर्जन बना रहे हो, जिसमें अगर उसका प्राइस 99 रख रहे हो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ आप उसको मैसेजिंग कर रहे हो कि अगर आपका ये प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पे इसका एक रियल सिनारियो बताया हुआ है, कैसे ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, कैसे ये पर्सन ने प्रॉब्लम को सोल्व किया था, ये चीज हमने यहाँ पे बताया हुआ है। इसका प्राइस जस्ट 99, 99 के लिए अभी किसी को सोचना नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, एक और चीज, कि यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइंग बायर में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं एड चलाए, एड चला के हम डायरेक्टली 5,000 की प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, या तो 10,000 की प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, राइट, या तो फिर जो भी, मतलब 5,000, 10,000, 4,000 की प्रोडक्ट सेल करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम अपनी बड़ी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब 5,000 की प्रोडक्ट है, मोर देन 5,000 रुपीज प्रोडक्ट जब आपके पास है, जब आप सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे जस्ट आपका एक लैंडिंग पेज काम नहीं करेगा। सिर्फ लैंडिंग पेज से 5,000 की शायद प्रोडक्ट सेल हो सकती है, 5,000 की हो सकती है, बट उससे ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट 5,000 की है तो उसमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी होने चाहिए, आपका वीडियोस होना चाहिए, मतलब वो सारी चीज होगी, 5,000 की सेल हो सकती है, बट उससे ऊपर की प्रोडक्ट है, वो लैंडिंग पेज से सेल नहीं हो सकती। उसके लिए आपको वेबिनार करना पड़ेगा, आपको डेमो देना पड़ेगा, आपको 1-to-1 करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस, जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो आप उस पर्सन के साथ, एंड आप उसको समझा रहे हो सारी चीज, एंड उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लो, जब आपकी प्रोडक्ट का प्राइस मोर देन 5,000 रुपीज है, राइट। अभी यहाँ पे एक चीज में बता दूं, जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस लेस देन 5,000 रुपीज है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज के थ्रू डायरेक्टली सेल कर सकते हो, बट उसमें ऑथोरिटी आपकी होनी चाहिए, बहुत सारी और भी चीज होती है। बट अगर 500 रुपए है, अगर समझो 5,000 में नहीं, सिर्फ 500 रुपए की प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ लैंडिंग पेज से आपका 500 रुपए की प्रोडक्ट सेल हो सकती है, राइट। अगर कोई पर्सन आपको 500 रुपए पे कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वो प्री क्वालिफाई हो चुका है, एंड उसके बाद आप उसको कोई भी ऑफर दे सकते हो। अगर 500 रुपए को कोई पर्सन ने आपकी प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, आपको बार बार उसको नर्चरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी 500 रुपए की प्रोडक्ट है उसके अंदर जितनी वैल्यू है उसके बेस पे वो आपकी दूसरी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। बट जब आपको ये फ्री लीड आपके पास आ रही है, जिसने कुछ भी पे नहीं किया हुआ, ठीक है, कुछ भी पे नहीं किया, फ्री लीड है, उसको नर्चरिंग की जरूरत है। विथआउट नर्चरिंग ये कभी सेल नहीं करेगी, कभी आपके प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगी। बट जो पर्सन ने ऑलरेडी आपका 2,000 का प्रोडक्ट है, आपका 3,000 का प्रोडक्ट है, या आपका 500 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर्सन को ज्यादा नर्चरिंग नहीं चाहिए। आप उसको वेबिनार पे लेके जाओगे, 1-to-1 पे लेके जाओगे, या तो फिर आप उसको कॉल के थ्रू, अगर आप उनको पूरा अच्छे से समझाओगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 रुपीज है, 20,000 रुपीज है, राइट, तो यहां से डायरेक्टली सेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड ऑडियंस है, तो उसको आपको सेल करने के लिए वापस नर्चरिंग नहीं चाहिए। नर्चरिंग उस पर्सन को चाहिए जो आपको बिल्कुल जानता नहीं है। क्लियर है? मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट है, प्री क्वालिफाइड कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। आपको कोई भी पर्सन को कुछ भी सेल करना है, आप सबसे पहले छोटी चीज सेल कर दीजिए। जब उस पर्सन ने आपकी कोई भी प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है, आपका 99 रुपीज का, 229 का, एंड उसको यूज किया हुआ है, एंड उसके बाद फिर आप अपनी सेकंड कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो वहां से सेल्स आपका जल्दी आता है। एंड सेकंड चीज, जब हाई टिकट प्रोडक्ट होता है, वहां पे विथआउट 1-to-1 सेल्स नहीं आता है, आपको 1-to-1 कंपलसरी चाहिए। भाई हाई टिकट क्या बोल सकते हैं, जब आपकी प्रोडक्ट का प्राइस मोर देन 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस से ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट है आपकी,
तो कोई पर्सन जस्ट ईमेल से, जस्ट आपका वेबिनार से, जस्ट आपका कोई लैंडिंग पेज से, जस्ट आपका एड से कोई पर्सन आपको 1 लाख रुपीस पे नहीं कर सकता। उसके लिए आपको उनके साथ 1-to-1 कॉल बुक करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे सोल्व हो रही है, वो चीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जब मोर देन 1 लाख या उससे ऊपर के प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक सिंपल चीज है, हाइब्रिड मॉडल ज्यादा काम में आता है, जैसे वेबिनार प्लस 1-to-1 कॉल। ये चीजें वेबिनार, उसके बाद 1-to-1 कॉल बुक कर रहे हो, एंड वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ये मॉडल में वो पर्सन आपको देख चुका है, आपकी वैल्यू, आप क्या क्या वैल्यू दे रहे हो, वो सारी चीज उसको पता है, एंड उसके बाद वो पर्सन आपके पास 1-to-1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे वो पर्सन थोड़ा ज्यादा सीरियस है, क्योंकि उस पर्सन ने आपको देखा हुआ है, एंड उसके बाद आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे सेल होने का चांस ज्यादा है जब आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करते हो। बट यहाँ पे अगर समझो, वेबिनार पे लाने से पहले अभी यहाँ पे एक समझो, दो ऑडियंस आ रही है, एक फ्री, ठीक है, एक सेकंड है ऑडियंस जिसने 99 रुपीज पे किया हुआ है वेबिनार के लिए, नहीं 99 पे किया हुआ है कोई आपकी ई बुक के लिए, या आपका कोई चेकलिस्ट के लिए, या आपका कोई कोर्स के लिए, ठीक है, ये ऑडियंस आपके पास वेबिनार पे आ रही है। यहाँ पे 99 पे ऑलरेडी पहले किया हुआ है, यहाँ पे ये फ्री है। अभी आप मुझे बताओ, कौन सी ऑडियंस से ज्यादा कन्वर्टेबल है, ये ऑडियंस या ये ऑडियंस? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ कौन सी ऑडियंस ज्यादा कन्वर्टेबल है। 99 वाली, राइट, सही बताया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्री क्वालिफाई हो चुकी है, राइट, तो ये ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है ये ऑडियंस, तो इसको सेल करना वेबिनार पे आपका सबसे इजी है। जबकि यहाँ पे अगर आपका ज्यादा अगर फ्री ऑडियंस आपके पास आती है, हो सकता है आपका कन्वर्जन रेशियो होगा 10%, जबकि प्री क्वालिफाई ऑडियंस आपके पास आती है, तो वहां पे आपका कन्वर्जन रेशियो होगा 30%। कन्वर्जन रेशियो वेबिनार्स का, जो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल्स आप देखोगे यही चीज के ऊपर काम करते हैं, वेबिनार से 1-to-1 है या कोई भी चीज सेल करते हैं, तो यही मॉडल है जिसके ऊपर काम करते हैं, जिसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं।